हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पेपर 2। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट या एसटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी लोग एनसीईआरटी की कोई भी अलग अलग बुक पढ़ रहे हैं, क्लास 6, 7th, 8th की अलग अलग, तो आप सभी को कोई भी अलग अलग बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स जो बनाए हैं वो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के एनसीईआरटी के बुक से बनाए गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो की फर्स्ट क्लास है। जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते। सभी जीव क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है व छोड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि जो जंतु है और उनका श्वसन अंग क्या है। मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, सभी पक्षी फेफड़े से सांस लेते हैं। फेफड़े से सांस लेते हैं और इनको क्या कहते हैं? फुफ्फुस भी कहते हैं। यदि आपके एग्जाम में फेफड़े ना लिखा हो, फुफ्फुस लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा। इसी प्रकार से मक्खी, कॉकरोच, जो अन्य छोटे कीट होते हैं, ये वातक से सांस लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। केचुआ किसी से सांस लेता है? केचुआ त्वचा से सांस लेता है। ये चिकनी व अर्ध भूमि में रहता है और त्वचा से श्वास लेता है। जो ऑक्टोपस है और मछली है, ये किससे श्वास लेती है? गिल। जो मछली है, ऑक्टोपस है, ये गिल को क्या कहते हैं? क्लोम। क्लोम से श्वास लेती है। जिस प्रकार से मनुष्य, उसी प्रकार से व्हेल मछली, डॉल्फिन समय समय पर बाहर आकर वायु में श्वास लेते हैं। और श्वास लेते किससे हैं? फेफड़े से लेते हैं और नासा छिद्र या वात छिद्र से लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। सूक्ष्म रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। सूक्ष्म रंध्रों द्वारा जो ऑक्सीजन होती है ये अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन के समय होता है, लेकिन जो श्वसन क्रिया होती है यह रात और दिन 24 घंटे चलती है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो श्वसन क्रिया है या जो प्रकाश संश्लेषण है किस पौधे में दिन रात होती है। एक पेड़ का नाम है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ में पसीना भी होता है जिसे स्वेट कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ में पसीना भी होता है जो शरीर से बाहर निकलता है। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क है। नेक्स्ट है, पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। जरायुज किसे कहते हैं? जिनके शरीर पर बाल होते हैं, कान दिखाई देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जो जरायुज होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, अंडप्रजक किसे कहते हैं? जिनके कान दिखाई ना दे, शरीर पर बाल ना हो और अंडे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक। स्तनधारी में कौन हो जाएगा? चमगादड़ है, व्हेल मछली है, सील मछली है। बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। स्तनधारी क्या होते हैं? जो बच्चों को जन्म दे और दूध पिलाए। और यहाँ पर आप सभी लोग जरूर बताइएगा जो जरायुज के उदाहरण है वो कौन कौन से हैं। आप सभी को प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आप सभी का रिवीजन हो जाएगा और कोई डाउट होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। स्तनधारी में आप सभी ने देखा है कि स्तनधारी जो चमगादड़ है, व्हेल मछली है और सील मछली है, बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पेपर 2 के लिए। पौधों में जो प्रजनन होता है वो मुख्य रूप से होता है, आप सभी ने देखा है कि यदि गुलाब का कोई पेड़ है तो आप क्या करते हैं, उसमें से एक कलम तोड़ लेते हैं और दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वहां पर जो कलम होता है वो ग्रोथ करके फिर से वो एक पेड़ बन जाता है और गुलाब के फूल आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो कलिका है, जो आप सभी ने देखा है अपने घरों में, जो आलू में सफेद सफेद जो आंख के टाइप से निकलते हैं वो क्या होते हैं, कलिका होती है। ये आलू में होती है और जो आलू का प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, कलिका के द्वारा। पत्ती के द्वारा किसका प्रजनन होता है, बायोफिलम, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि बायो होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में ब्रायो लिखा है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। आप सभी ने देखा जो पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है इसको लगा देने से भी जो पत्तियां, जो पेड़ होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। बीज के द्वारा सूरजमुखी, सूरजमुखी का जो पेड़ होता है किसके द्वारा ग्रो करता, प्रजनन किसके द्वारा होता है इसका, बीज के द्वारा। तो ये किसके द्वारा प्रजनन होता है ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी ने अपने घर में देखा है, गुलाब के कई आप सभी ने कलम भी लगाए होंगे और आलू में आप सभी ने आंखें देखी है। पत्थर चट्टा जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पत्थर चट्टा का प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो जड़ होते हैं, जड़ द्वारा किसका प्रजनन होता है, जड़ द्वारा प्रजनन होता है शकरकंद का। शकरकंद का प्रजनन किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा। नेक्स्ट है जीवों में वृद्धि कैसी होती है, जीवों में लगातार वृद्धि होती है और एक निश्चित समय पर आकर नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। नेक्स्ट है जो जगत है, जगत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जगत और किस जगत में किस जीव का अध्ययन किया जाता है, मोनेरा जगत में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाणु का, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में क्या हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन किया जाता है। पादप जो प्लांटी होते, प्लांटी का मतलब ही यहाँ पर प्लांट हो जाएगा, पेड़ पौधे। पादप में किसका अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का। और प्राणी जगत में किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पक्का है, तो आप सभी लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिस तरह से घर ईंटों से बने होते हैं उसी तरह जो जीव होते हैं छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। जो सभी जीव होते हैं छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं ये कोशिका कहलाती हैं। छोटी छोटी इकाइयां कोशिका कहलाती हैं। और जो कोई जीव होता है इसकी आधारभूत इकाई क्या होती है, किसी भी जीव की आधारभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी है। ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और सीटेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोशिका की खोज कब की गई है और किसने की है, 1665 में की गई है। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। किस पर किया है ये भी ध्यान रखिएगा, कॉर्क एक प्रकार की लकड़ी में किया है। ठीक है, जो कोशिका की खोज की है किसमें की है, कॉर्क में की है। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोश की और दूसरा होता है बहुकोश की। एक कोश के जीव किसे कहते हैं, ये जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने हो, एक कोशिका जीव कहलाते हैं। एक कोशिका में कौन से जीव हो जाएंगे, जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बहुकोश की जीव, कौन होते हैं, किसे कहते हैं, ये वह जीव हैं जो एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं, एक से ज्यादा अधिक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिका कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कवक है और दूसरा जानवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मनुष्य क्या है, एक कोश की है या बहुकोश की है। नेक्स्ट है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्लाइडेन ने किया है और श्वान ने किया है। कब किया है, 1838 और 1839 में किया है। नेक्स्ट है प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव
का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात जीव एक कोशिकीय होते हैं और या फिर बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कोशिका की संरचना। कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती है। पहला क्या है? कोशिका झिल्ली है, दूसरा कोशिका द्रव्य है, तीसरा केंद्रक है। यहाँ से भी 1 नंबर को क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% पक्का है। कोशिका के अनेक भाग क्या कहलाते हैं? अनेक भाग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग के अलग अलग कार्य होते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग अलग अलग कार्य देख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिकांग और उनके कार्य से संबंधित वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।